वो जो नारा लगता था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं है। अब तहरीकें चल रही हैं, मैंने खुद वहाँ पर देखा है, तहरीकें चल रही हैं कि जो इंडिया के साथ इल्हाक चाह रहे हैं। रिलेशन बेहतर होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। बचपन से जो हमें चीज़ सिखाई गई है, बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान देते हैं, यहाँ कहते हैं इंडिया दुश्मन है। क्या कर रहे हो यार, बस कर दो, खुदा का खौफ करो। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान में वेल एजुकेटेड समझदार लोगों से बातचीत, और उन्होंने बिल्कुल दिल से बातें की। और रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब चौधरी जी उनसे इंटरव्यू लेने गए और उन्होंने खुल के बात की आज़ाद कश्मीर के ऊपर, हमारे इंडियन कश्मीर के ऊपर और अपने पाकिस्तान के ऊपर। जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोला, बहुत ही सच बोला, बहुत ही दिल से बोला, लेकिन वो बहुत सी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने नहीं बोल पाए क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो एक बार वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर अपना रिएक्शन दूंगा। चलिए वीडियो देख लेते पहले। अच्छा, टॉपिक सर जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे ये बताएं सर, 76 साल हो गए, हम नारा भी लगाते हैं कश्मीर का, सब कुछ करते हैं। वहाँ पे अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, उधर प्रॉपर जोन से इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, आपको नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं काफ़ी ज़्यादा उससे कम हो सकते हैं और इमेज भी पूरी दुनिया में बेहतर हो सकता है। ऐसा जवाब मैं देता हूँ आपको। क्या कश्मीर की जंग हम 74 साल से लड़ रहे हैं रेवेन्यू के लिए? नहीं, फिर रेवेन्यू नहीं, हम वैसे जो हमें बताया जाता है कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में, वो ये बताया जाता है जी हमें मोहब्बत है कश्मीर से, मुसलमानों से मोहब्बत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, अगर मोहब्बत हो तो हमारे साइड पे भी तो कश्मीरी हैं, उनके साथ कितनी हम कर ले। ये जाके वहाँ से पूछ लें कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, ठीक है? कहने लगा था कि आप रेवेन्यू की बात करते हैं, तो यही चीज़ तो वो चीख रहे हैं कि हम उनका रेवेन्यू तो खा रहे हैं, बदले में उनको दे कुछ नहीं ना रहे। मतलब आटे पे सब्सिडी दे दी, भीख दे दी, जो उनका राइट है वो उनको मिल नहीं रहा। कश्मीर हमने सारा विजिट किया है, तो अब कश्मीर पाकिस्तान, वो जो नारा लगता था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं है। अब तहरीकें चल रही हैं, मैंने खुद वहाँ पर देखा है, तहरीकें चल रही हैं कि जो इंडिया के साथ इल्हाक चाह रहे हैं। ये मैंने सुना था कि भाई वहाँ पे अलहदगी की, खुद मुख्तारी की तहरीकें इंडिया के साथ, यानी ये पाकिस्तान साइड कश्मीर में जी तहरीकें चल रही हैं वहाँ पर। अभी मैं इंडिया के साथ हम मिल जाना चाहते हैं। मैं 1 माह पहले गाकूच में था, ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, पट्टी एक है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पर बाकायदा तहरीकें चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो मीडिया पर नहीं लाई जा रही चीज़, लेकिन ये हो रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है। मैं समझता हूँ इनकी जो बात है काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होगी, क्योंकि मीडिया से भी है और ये मतलब ये कि टूर वगैरह भी करते रहते हैं। सर आप इसके ऊपर क्या? मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग रिसेंट कोई 3 महीने पहले ताओबट में थे हम लोग। वहाँ पे एक हमारी जानने वाली फैमिली है और उनके रिलेटिव भी जम्मू में है, ठीक है? इंडिया साइड कश्मीर में है। इंडिया साइड, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यार हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते यार कि हम लोग इस साइड में शामिल हों, क्योंकि जितना को फैसिलिटी उन्होंने कर दिया, उनको जितनी तरक्की कर दी है, और यहाँ पे तो अभी रोड भी नहीं बने यार। ठीक है, और ये खंबे उखाड़ के, जो कोटली का एरिया कश्मीर का, वो लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने खंबे दीजिए, ठीक हो गए, यानी कि बिजली आप महंगी दे रहे हैं। और ये देखें उनकी, इन्होंने बोला कि इंडिया साइड कश्मीर में फैमिली रहती है, और उन्होंने कहा कि हम कभी पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। सर उधर कभी अटैक आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं पूरे इंडिया में। ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, पूरे इंडिया में कोई अटैक की खबर नहीं आती कि भाई आज दिल्ली में हो गया, यहाँ हो गया, नहीं आती खबर। लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में अटैक सुनने को मिलते हैं। वो इंडिया खुद तो कर नहीं सकता, अपना इमेज तो कोई खराब नहीं करेगा, फिर ये कहाँ से होते हैं? यार मैं नंबर 1 की बात करूंगा ना, फिर मैं ऐसी बातें ना करवाओ, क्या कर रहे हो? वो अच्छा खैर, नाम चला जाता है नहीं। ठीक है, मतलब ठीक हो गया। अच्छा, बेहतरी हो सकती है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं आपस में, ट्रेड आपस। मेरी बात सुनो, रिलेशन बेहतर होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। बचपन से जो हमें चीज़ सिखाई गई है, बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान देते हैं, यहाँ कहते हैं इंडिया दुश्मन है। क्या कर रहे हो यार, बस कर दो, खुदा का खौफ करो। आज मैं एक लिस्ट देख रहा था प्राइस की, कंपैरिजन अगर करें, इंडिया में इस वक्त आलू 4 रुपये किलो है। 4 रुपये? 4 रुपये, हमारा यहाँ पर है 70 रुपये किलो। यहाँ वहाँ पे आटा शायद 20 रुपये। प्याज हमारा 200 रुपये किलो पे है, वहाँ पर है 12 रुपये किलो। अगर वो करेंसी आप एक्सचेंज भी करें, उनके 4 गुना का, 4 गुना करें, 48 रुपये, हमारा 200 रुपये। तो ये फ़र्क क्यों है? मैं इसका फ़र्क का, मैं जो उन्होंने बात की है ना, फ़र्क क्यों है, मैं उसकी फ़र्क बता देता हूँ आपको। वहाँ पे DHA नहीं है, ठीक है? वहाँ पे अस्क्रिय नहीं है। नहीं सर, इसकी मैं एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, बड़े लोग मुझे अक्सर ये बात करते हैं कि वहाँ पे सर, वहाँ पे जिन अदारों की तरफ आप या पब्लिक इशारा करती है कि पाकिस्तान में उन अदारों का जिम्मेदार है, वहाँ वही अदारे वहाँ पे भी तो हैं।
और हमारे से बड़ी तादाद में है, यानी कि अगर वो अदारे आप समझ सकते हैं सर, वहाँ पे भी तो हर इदारा जब तक अपनी औकात में नहीं रहेगा ना, तो आप किसी भी मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। ठीक हो गया। सिर्फ बात ये वज़ीर आज़म कहाँ रहता है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो फौज को कहाँ रहना चाहिए? बॉर्डर पे या हेड वो जो भी उनके बैरक में रहना चाहिए। बस बैरक में रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये देखें, यही फ़ायदा होता है कि जब हम किसी सीनियर से बात करते हैं, ना सिर्फ हमें चीज़ें समझने का मौका मिलता है, बल्कि हिस्ट्री के बारे में 76 साल से जो हमें बताया गया, कश्मीर के नाम पे हमारे साथ जो जज्बाती स्टेटमेंट और नारे और बहुत सी ऐसी चीज़ें, नो डाउट मैं कश्मीर से बहुत प्यार करता हूँ और ये भी करते होंगे, हर पाकिस्तानी करता है, हर कश्मीर मतलब, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर के नाम पे नारे लगाएं। कश्मीर को आप हमारे साइड पे जो कश्मीर है उसे राइट दें ना, और दूसरे साइड कश्मीर की बात करें, ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, मैं जाहिर बात है उस तरह का कोई कंट्रोवर्सल बात नहीं, एक सीखने वाली बात करना चाहूँगा, आने वाले टाइम में कोई बेहतर होंगे मामला, कोई रिलेशन बेहतर होंगे? आप तो मीडिया से हैं, कभी खबर इधर उधर से कोई आती होगी। रिलेशन बेहतर करने के लिए ना आपको कश्मीर को साइड पे करना पड़ेगा। मतलब कि मुशर्रफ का फार्मूला भी था, मतलब कि इत्तेफाक भी हो गया हुआ था कि आपको दोनों साइडों वाला कश्मीर ना सेपरेट कर देना चाहिए, ठीक है, तब आप जाके ये ठीक होंगे। और अदरवाइज़ हमारी कौमें जितनी भी बच्चे आ रहे हैं वो कश्मीर के नाम पे ही मरते रहेंगे और हम लोग कश्मीर के नाम पे ही खाते रहेंगे ऐसे ही। हमारे पास खाने को सिर्फ कश्मीर है, ठीक है। अभी तक जितने पास अगर इंडिया की बात करें वो तो बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया, और ये ना भी बताएं, आप सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे चेक कर लें, सारा दूध का दूध। अगर आपका कश्मीर का मसला हल हो जाता है ना, तो आपकी बेहतरी हो जाएगी। मतलब बेहतरी कैसे हो जाएगी? आपको बेचने को कुछ नहीं बचेगा। हम लोग इतने लाखों अरबों डॉलर जो है ना वो फौज पे लगा रहे हैं, फिर हम लोग कहाँ लगाएंगे? अगर ये वो वैल्यू कम हो जाएगी। शाहिद भाई की बात की कंटिन्यूटी में ना मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। मैं ज़रा शायर आदमी हूँ। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। ये हमारा राइट है, हम पूछ सकते हैं ना। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कोई दुखिया है चिल्ला रही है, भूखे बच्चे को बहला रही है, लाश जलने की बू आ रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो कहाँ जा वो कहाँ जा रहा है। और यही चीज़ देखें, जैसे यहाँ पे हमारे जवान की जाने जाती हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, ऐसे इंडिया में भी इसी तरीके से जब जाने जाती हैं, और फिर खास तौर पे कश्मीर में, तो फिर उनकी भी फैमिलीज हैं, उन्हें भी दुख होता है। मेरी जान हक और बातिल की जंग होगी ना, मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। लेकिन हमें जस्टिफाई तो करो ना कि जो जंग हो रही है क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। मैं अपनी फौज, नुकसान किसका हो रहा है ये बताएं। मैं आपको देखें, मेरा इदारा है, मैं उसके खिलाफ भी बात कर सकता हूँ, मैं उसके हक में भी कर सकता हूँ। मेरा भाई है ना, फौज मेरा भाई है। लेकिन क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं कोई सवाल कर सकूँ? क्या मैं ये नहीं चाहता कि मुझे बताएं कि आप जो जंग लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं? 76 साल से उसका मकसद भी कोई पूरा नहीं हो रहा और अपने घर में हम नुकसान कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? सब ओवरऑल जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो जाए। अब तो इंडिया छोड़े, अफगानिस्तान के साथ क्या सिचुएशन अब, या वो भी कोई कश्मीर ले गया जिसकी वजह से हम उससे लड़ रहे हैं भाई। इंडिया के साथ तो जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो अफगानिस्तान के साथ क्या है भाई? जब तक हम किराए के कातिल बनते रहेंगे ना, तो तब तक हम लोग सही नहीं हो सकते, ठीक है। कभी हम लोग अमेरिका के कहने पे हम डॉलर लेके जंग लड़ेंगे। हम लोग बेसिकली हम लोग जंगें लड़ते हैं, ठीक है, पैसे लेके। हारना जीतना बाद की बात। हम लोग पैसे लेके अफगानिस्तान में लड़े, ठीक है। हम लोग अब पैसे लेके हम लोग श्रीलंका में जाके लड़े। देखे ना उसका नुकसान भी क्या हुआ था। श्रीलंका पे हम लोग लड़े जाके, श्रीलंका की टीम पे हमला हो गया। तमिलनाडुओं को हमने जाके मारा, हमारी फौज ने। वहाँ पे श्रीलंका की टीम पे पाकिस्तान में हमला हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो गई। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपको भुगतना पड़ता है ना। हम सोचते हैं शॉर्ट टर्म के अभी इतने $1000 या इतने करोड़ इतने लाख डॉलर हमारे पास आ जाएंगे, बस ठीक है। ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म अगर सोचा जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा। एक तो हमारा इमेज खराब हो जाता है, दूसरा इंटरनेशनल, जैसे क्रिकेट की बात करें जो अटैक हुआ, उसके अलावा वो अब हमारी क्रिकेट बैन हो गई पाकिस्तान में। और इसके बड़ी बात यह कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि यार ये तो कंट्री ऐसा है, ये कौन मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इधर कोई मतलब वो नहीं है, चीज़ें नहीं है, असूल नहीं है। दुनिया की इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है यार? यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, शादियाँ में अटेंड करते हैं, अरबों रुपया शादी के ऊपर लगता है। यहाँ पर लोगों के पास पैसा है, क्रेडिबिलिटी नहीं है ना सियासतदानों की, चेक एंड बैलेंस नहीं, किसी इदारे की क्रेडिबिलिटी नहीं है कि क्यों पैसा लगाएं पाकिस्तान के अंदर। करप्शन की नज़र हो जाएगा। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं सारे बाहर के मुल्क जाके पैसा लगाते हैं, क्यों? पैसा सेव है। यहाँ पे तो पता नहीं, आप जगह खरीदें,
और 6 दिन बाद उसके ऊपर किसी ने कब्ज़ा किया होता है, सुप्रीम कोर्ट का बाप भी आ जाए तो वो कब्ज़ा नहीं छुड़वा सकता। तो कोई क्यों यहाँ पर आएगा भाई? लैंड माफिया फंसा हुआ है हर जगह पे। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लैंड माफिया की बात कर रहे हैं, और लैंड माफिया सबको पता है कि पाकिस्तान में कौन है, ठीक है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग भी समझ रहे हैं यार मैं कहना किसको जा रहा हूँ। जी बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी सोच के लोग जब पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान की यूथ को समझाएंगे, बताएंगे, तो शायद कहीं ना कहीं कोई टाइम आएगा कि हमें मतलब बेहतरी की उम्मीद आएगी। कोई टेबल, अच्छा सर ये कश्मीर का मसला, 4 जंगें भी हमने लड़ ली, ठीक है, हल तो हुआ नहीं। टेबल टॉक अगर हो जाए, कोई इस तरह से कोई बीच वाला मामला हो जाए, तो दोनों, आपको नहीं लगता कि रिलेशन, और ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा? ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा? टेबल टॉक की आपने बात की ना, तो मैं आपको बाकायदा तौर पर बता रहा हूँ कि बिल्कुल ग्राउंड तैयार है, मट्टी नरम हुई हुई है कश्मीर की, बीज डालें उग जाएगा। वो लोग बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हमारी जान छोड़ दे पाकिस्तान। मैं आपको बाकायदा बता रहा हूँ, आप ले जाओ अपना कैमरा, ले जाओ वहाँ पे, कुछ लोगों से मिल लो, बात कर लो। हम गए थे, वो कैमरा उधर इजाज़त भी है, सच नहीं ना होती है। फिर देखो ना, यही तो सारे मसाइल है ना। आप ऑन कैमरा उनसे बात ना करो, ऑफ कैमरा बात करके देख लो, वो सारी सूरत हाल आपको बताएंगे। वो बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी अना की जंग? 71 में आपके जनरल के रैंक यहाँ से फाड़ दिए गए, सरेंडर कर दिया था, चलता है दुनिया में। कश्मीर हमारा अटूट अंग है। कारगिल में भी जो हुआ, हमारे उधर जो उनसे लाशें पड़ी रही, कोई लेने नहीं गया। अटूट अंग। और ये शहर को छोड़ो, आवाम का सोचो कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसानियत के ऊपर आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। सबसे पहले मैं दोनों भाइयों को जो है सलूट करूंगा। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सबसे पहले ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। सबसे बड़े इंसानियत, इससे बढ़कर मजहब दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने कोई भी मजहब की बात नहीं की। वो पाकिस्तान में रह के इतने खुले विचारों से बात की। उन्होंने सिर्फ मजहब की कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं छेड़ा। उन्होंने सिर्फ ये बोला 76 ईयर टू गो, 76 साल बीत चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग बने हुए। 76 सालों के अंदर पाकिस्तान ने क्या पाया? क्या इन लोगों ने सिर्फ कश्मीर के नाम पे, कश्मीर के नाम से विदेशों से पैसा लिया। कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर हम लेके रहेंगे, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी बड़े अदारों पे थे, बड़े पोस्टों पे थे, उन्होंने अपना पैसा कमाया और विदेशों में चले गए। उसके बाद उन्होंने बोला पीओके, जिसको हम पीओके बोलते हैं अभी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो लोग बोलते हैं आजाद कश्मीर। वहां का कोई भी नुमाइंदा पीओके का, इस टाइम आजाद कश्मीर का कोई भी आदमी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने, क्योंकि हर आदमी को सुविधाएं चाहिए। इंसान इस धरती पर आया है, एक मौका मिला लाइफ में जीने का, तो उसको खुशहाल तरीके से हर इंसान जीना चाहता है। पीओके के बच्चे, पीओके के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं। वहाँ अभी तक कोई ढंग के कॉलेजेस नहीं है, ढंग के स्कूल नहीं है, न वहाँ कोई ढंग का सिलेबस है। जिस तरह से उन्होंने बोला, बच्चा जैसे ही पैदा होता सबसे पहले उसके एक कान में अजान फूकी जाती, दूसरे कान में ये बोला जाता है कश्मीर हम लेके रहेंगे। अगर उस छोटे से बच्चे के दिमाग में अभी से ये बीज पैदा होते ही डाल दिया जाता है, तो बच्चा उसके दिमाग में क्या, उसके जहन में क्या चीजें पैदा होंगी। पाकिस्तान के हैं, मैं इंडियन हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने ह्यूमनिटी की ग्राउंड पे बात की, इंसानियत को उन्होंने तवज्जो दी कि इंसान से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता है। पीओके में अभी तक सड़कें ढंग से नहीं बनी हैं। अभी पीओके के बहुत से भाई, पीओके और हमारा इंडियन कश्मीर, बीच में जो है नदी है, उस नदी के उस पार पीओके है, इस तरफ हमारा इंडियन है। हार्डली 1.5-2 किलोमीटर के फासले में रिलेटिव इंडिया में भी है। तो उनके मामू जान, खाला जान, जो भी मौसी, अम्मा, जो भी इनके रिलेटिव्स होते हैं, आपस में इनकी बातें होती हैं, तो वो लोग बोलते हैं भैया हमारे इस जो इंडियन कश्मीरी भाई लोग हैं, ये कब बिल्कुल कोई भी नोबडी वांट्स टू सेटल इन पीओके। कोई भी आदमी पीओके में सेटल होना नहीं चाहता है, न पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है हमारे इंडियन भाई लोग, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया जो गवर्नमेंट इस टाइम काम कर रही है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए सब सुविधाएं दे रही है। स्कूल हमारे पास खुल रहे हैं, कॉलेजेस हमारे पास खुल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास खुल रही है। उसके बाद जो पैसा पहले घूम फिर के जाता था, आज डायरेक्ट जो है गांव के सरपंच और सभापति के पास पहुंचता है। वो पैसा जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता है।
और बैंक कई योजनाएं गवर्नमेंट ने बना रखी हैं जिसमें डायरेक्ट लोगों के खातों में पैसा जाता है। तो कौन ऐसी सुविधाएं को छोड़ के उस मुल्क का हिस्सा बनना चाहेगा जहां आटा 170 रुपीज केजी चल रहा है। जिस तरह से भाई बोल रहे थे, आलू जो है इस टाइम इंडिया में आलू की पैदावार हो रही है तो आलू सस्ता है, इस टाइम काफी सस्ता है, ठीक है। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि वहां, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने बाहर के मुल्कों में भी वो रह के आए हुए हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बातों का समर्थन करना चाहिए, बोलना चाहिए उस मैटर में कि वाकई में उन्होंने जो भी अपनी बातें रखी बहुत दिल से रखी, बहुत खुले विचारों से रखी। क्योंकि वो बहुत सी ज्यादा बातें नहीं बोल पाए जो शोएब चौधरी जी ने उनसे पूछना चाहा, वो खुल के इसलिए नहीं बोल पाए, उनको पता है कि हम किस कंट्री में हम सरवाइव कर रहे हैं। चलो वो उनका मैटर है, वो अच्छी बात है, क्योंकि भाई आखिर उनका मुल्क है, उन्होंने उस मुल्क में रहना है तो उनको भी सेफ जोन पे रहना है। पाकिस्तान के अंदर भू माफिया, लैंड माफिया कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे कि ये पाकिस्तान के अंदर लैंड माफिया एक्चुअल है कौन। लैंड माफिया, मेरे को पता है पाकिस्तान का लैंड माफिया कौन है, किनकी हुकूमत चलती वहां। मैं आपको सिर्फ इतना हिंट्स देना चाहता हूं कि वहां पे कोई भी गवर्नमेंट 5 साल नहीं टिकी, मार्शल लॉ लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड माफिया उनका कौन हो सकता है, ठीक है। वहां जो है डिफेंस हाउसिंग एकेडमी DHA की ऑर्गेनाइजेशन बहुत चलती हैं, तो ये भी है कि मैंने आपको हिंट्स दे दिया। तो DHA के मैक्सिमम जो है कॉलोनीज हैं और बहुत ही कॉस्टली कॉलोनीज हैं। वहां पे एक प्लॉट खरीदना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। वहां पे वही आदमी सरवाइव कर सकता है जिसने पाकिस्तान में अच्छा खासा पैसा कमाया हो, ठीक है। जिस तरह से, और दूसरी बात वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं, वाकई में पैसे की कमी नहीं है। जिस तरह से बोला पाकिस्तान में शादियां होती हैं, अमेजिंग, अरबों रुपया खर्च होता है भाई, अरबों रुपया खर्च होगा, क्योंकि उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना है, तो बड़ी चीजें तो खरीद परचेज नहीं कर सकते, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल आस्क द क्वेश्चन। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो पैसे को फॉरेन कंट्री में सर्कुलेट किया हुआ है, सिर्फ शादी ब्याह में बढ़िया ढंग से खर्च करते हैं, अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, ठीक है। अब ये आती है तीसरी बात। इस टाइम जो है लास्ट 6-7 ईयर से इंडिया के अंदर कोई भी अटैक नहीं हुआ, लेकिन श्रीनगर और कश्मीर में कौन कर रहा है, शोएब चौधरी जी ने पूछा। देखो उन्होंने कितना सटीक और सही जवाब दिया, समझने वाले समझ गए थे। उन्होंने बोला ये पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं, बोला मैं लेकिन मुंह से नहीं बोलूंगा कौन करवा रहा है। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो उस पार बैठे हुए हैं, बॉर्डर के उस पार, वो अभी भी हरकतें से बाज नहीं आ रहे हैं। मैंने लास्ट हर वीडियो में बोलता हूं जी, जो अभी इंडिया की गवर्नमेंट है वो मारती ज्यादा है, गिनती कम है। कश्मीर हम लेके रहेंगे, उन लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहता हूं, अभी जो है अपनी आंखें खोलो, अपने बच्चों को पालो, अपने बच्चों को एजुकेशन दो, अच्छी उनको तरबियत दो, अच्छी जिंदगी गुजारो, चाहे आप पाकिस्तान में रहो, मेरी तरफ से कहीं भी रहो, बट हिंदुस्तान में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी आप लोग गंद फैलाएंगे। हिंदुस्तान में वही लोगों की यहाँ पे जरूरत है जो वाकई में समझदार हैं, सेंसिटिव हैं, जो देश के साथ कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं, उनकी जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने बोला सन 71 की लड़ाई में, खुद उस भाई ने बोला, मैं बड़ा खुश हुआ उसकी बात सुनकर, उसने हकीकत बयां की। ये हकीकत आप लोगों से कोसों दूर छुपा के रखी हुई है, कोसों दूर, जिनको न तो तुमको हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, न ज्योग्राफी में कहीं पढ़ा रखा है कि 71 के वार के अंदर तुम्हारे ब्रिगेडियर साहब की क्या हालत कर दी थी। तुम्हारा ब्रिगेडियर था या जनरल साहब था, उसकी फोटो शायद आपके कहीं लगी होगी। आपके जो इदारे होते हैं ना, बड़े बड़े इदारे, उन इदारों में कहीं फोटो लगी होगी। हमारे इंडिया में तो
हर जगह बड़े बड़े इदारों में लगी है, क्योंकि जो सरेंडर किया था ना 93,000 लोगों ने, तुमने जो है एक अच्छा खासा बांग्लादेश जिसको पूरी पाकिस्तान बोलते थे, आज वो तुमसे बेटर है, ही इज बेटर देन यू। उनका टका तुमसे ज्यादा ऊंचाई पे है, तुम्हारे रुपए की वैल्यू तो बहुत ही कम है। तुम्हारे आपस के मसले खत्म नहीं होते। कभी तुमने जो है तालिबान बनाया, अभी तुम अफगानिस्तान के साथ जेनोसाइड कर रहे हो। कोई नहीं चाहता किसी के देश के साथ हंगामा करना या ये फालतू की चीजें करना, क्योंकि हमेशा लास्ट 76 ईयर से सिर्फ फिंगरिंग आपने की है। इंडिया ने कभी कोई फिंगरिंग नहीं की, कभी अंगुली नहीं की। अंगुली आपने की ही है। अंगुली तोड़ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं ज्यादा बात न करके, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा। और साथ साथ जिनका ये वीडियो मैंने जिसके ऊपर रिएक्शन किया, मिस्टर सोहेब चौधरी, उनकी वीडियो को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। ऐसे पत्रकार, ऐसे यूट्यूबर जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के इतनी खुल के बातें करती हैं, आई सैल्यूट दिस गाइज, आई सैल्यूट दिस गाइज। मिस्टर सोहेब चौधरी, आपके अंदर हिम्मत है, इतने ऐसे मुल्क में रह के इतनी बढ़िया बातें करते हैं आप। उसके बाद जो भी आपके वहाँ माइनर कम्युनिटी है, उनको, उनके मुद्दों को हमेशा उठाते हैं। इट्स सो प्राउड। मुझे आप पे रियली बता रहा हूँ, बहुत ये बोलने की हिम्मत हर इंसान में नहीं होती है। पीठ पीछे बोलने वाले तो हर जगह होते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। लैंड माफिया कौन है, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिए और अपनी राय लिखिए, अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू। और इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।